नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बाइट चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। और इस स्पेसिफिक वीडियो में हम बात करेंगे जो 2021 में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चंस डिटर्मिनेंट से, उसके बारे में। तो दोस्तों, डिटर्मिनेंट से मोस्टली 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चंस आपको आता है कुल मिला के। तो अगर आप डिटर्मिनेंट्स के टॉपिक्स को अच्छे से कवर करते हैं तो आपको कम से कम 10 से 15 मार्क्स आपको आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस 2021 के बोर्ड एग्जाम में लगभग जो क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगभग 5 आए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ 5 तक क्वेश्चन आया है। ठीक है, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो टोटल 5 मार्क्स हो गया। और 3 थे शॉर्ट आंसर टाइप, इनफैक्ट 3 शॉर्ट आंसर टाइप थे। तो ये रफली आपका हो जाएगा 2 × 3, तो 6 मार्क्स हो गया। और अगला जो है ये 5 × 1, तो ये 5 मार्क्स हो गया। ठीक है, तो 5 + 6 + 3, नो 5 + 6 + 5, ठीक है, ये 5 मार्क्स के हैं। तो ये हो गया टोटल ऑफ 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, जैसा कि आप लोग, मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये जो भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के होंगे उसमें आपको प्रॉपर्टीज़ लगाना अनिवार्य है। बट कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे जो जो इसका साइज जो है 2 होगा, 2 × 2 होगा डिटर्मिनेंट का, वो उस क्वेश्चंस में अगर प्रॉपर्टीज़ नहीं यूज हो रहा है तो हम उसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉपर्टी एच तो यूज़ नहीं है, मतलब कर भी सकते हैं, बट लेट सॉल्व इट, वो ज़्यादा आसान लग रहा है। ठीक है, तो cos थीटा × cos थीटा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ABCD अगर है इधर तो 2 × 2 में, तो ऐसे गुना करेंगे और सेकेंड मल्टीप्लिकेशन करेंगे नीचे से और उसको माइनस से लिखेंगे, तो AD - BC हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos थीटा × cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा × माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो टोटल हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऑप्शन क्या आ गया, बी। चलिए अगला जो है, इसमें सेम 2 × 2 है, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ लग ये रहा है कि पहला जो कॉलम है ये C1 होता है, ये C2 होता है। ठीक है, तो C1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5 × C2, क्योंकि इसमें 2 में 5 बार गुना कीजिएगा, 5 से गुना कीजिएगा तो 10 आएगा, 7 में 5 से गुना कीजिएगा तो 35 आएगा। तो जब भी इस तरह का फॉर्म होता है कि कोई भी एक रो या एक कॉलम एक दूसरे कॉलम के मल्टीप्लिकेशन में हो, कोई फिक्स्ड मल्टीप्लिकेशन, जैसे इस केस में 5 है, तो इसीलिए उसका वैल्यू क्या होता है, वो 0 हो जाता है। ठीक है, जब भी इस तरह का मल्टीप्लिकेशन आएगा, मीन्स इसका वैल्यू 5 आएगा, तो आपका 5 या फिर 3 या फिर कुछ भी मल्टीप्लाई हो सकता है। मान लीजिए आपका कुछ इस तरह का हो सकता है, 1 2 4 और 8। तो अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये R1 है, ये R2 है, तो R2 = 4 × R1 है। तो इस केस में भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये प्रॉपर्टीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आप लॉन्ग और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो अब इसमें देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ पे डिटर्मिनेंट का कितना है, 3 है। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि ये जो रो 1 है, ठीक है, और ये जो रो 2 है, ठीक है, रो 3 है, ये रो 1 और रो 3 है। इस दोनों रो में आप ये चेक कर सकते हैं कि रो 3 जो है वो 4 × रो 1 है, मतलब हर एलिमेंट को 4 से अगर आप गुना करते हैं तो रो 3 वाला एलिमेंट मिलेगा। तो 4 × 1 4, 4 2 8, 4 4 16, तो इट मीन्स इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि इसमें वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालना है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो इसमें बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन के आपके वो आएंगे, क्या बोलते हैं उसको, प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या करते हैं, हम कुछ ऑपरेशन करते हैं, रो या कॉलम ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं। अगर आप इसको ऑपरेट करेंगे और ऑपरेट इस तरह से कीजिए कि R3 सबसे बड़ा वाला वैल्यू जिसी में है, चेंजेस टू R3 - R1 + R2। ठीक है, देखिए क्या होता है, 7 11 13 17 19 23। अब ये आ जाएगा 17 7 24, 29 में से 24 जाएगा तो क्या आएगा, 5। 11 और 19 30, और 31 में से 30 जाएगा तो 1। और उसी तरह से ये 36, तो 37 में से 36 जाएगा तो 1। ठीक है, अब आप अगर इसको भी ऑपरेट कर लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कर लीजिए कि C2 चेंजेस टू C2 - C1। ठीक है, तो ये आ जाएगा। और ये इस तरह के ऑपरेशंस करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कर लीजिए इसको, 7 17 5, ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 19 - 17, तो ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा -4। ठीक है, अब
और मीनवाइल दूसरा जो ऑपरेशन है वो ये भी करेंगे कि C3 चेंजेस टू C3 माइनस C2, ठीक है। तो सी कॉलम थ्री को भी चेंज करेंगे तो 13 माइनस 11 कितना आ जाएगा 2, 23 माइनस 19 कितना आ जाएगा 4, और 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0, ठीक है। हमेशा ये जो ऑपरेशंस हैं वो इस वाले पे करना है, इस वाले डिटर्मिनेंट में, इसमें नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद जो ऑपरेशन करेंगे वो हम लोग इसमें करेंगे। चलिए, और यहाँ पे देखिए आप कि बहुत सारे नंबर्स ये सिंपल हो गए, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो सॉल्व करने के लिए क्या मेथड है कि जिस रो या कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो है वहाँ से शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ से, क्योंकि इस कॉलम में ज़्यादा जीरो है। तो इसका साइन पता करेंगे पहले। तो सबसे पहले पहला रो और पहला एलिमेंट का साइन प्लस होता है, उसके बाद माइनस होता है, और उसके बाद अल्टरनेट साइन चलता जाता है। इसका प्लस हुआ तो इसका माइनस हो जाएगा, फिर इसका प्लस हो जाएगा। तो हमें इन्हीं दोनों से काम है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, लिखिए 2 इंटू, ठीक है, ये रो को बंद कर दीजिए और ये कॉलम को, तो क्या आएगा डिटर्मिनेंट 17 5 2 माइनस 4, ठीक, माइनस ये 4 है तो 4 इंटू, तो ये रो, ये कॉलम बंद, ये रो बंद, तो बचेगा क्या 7 4 एंड 5 माइनस 4, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, 2 इंटू 17 चौक 68 माइनस 68 माइनस 10 माइनस 4 इंटू 7 इंटू माइनस 4 कितना आ गया माइनस 28 एंड देन माइनस 20, ठीक है। आपका आ रहा है माइनस 2 इंटू माइनस 78 माइनस 4 इंटू माइनस 48, ठीक है। तो आएगा माइनस 8 दूनी 16 के 6 बचा 1, 7 दूनी 14 1 15 माइनस 156, और ये प्लस 8 चौक 32 के 2 बचा 3, 4 चौक 16 3 19, ठीक है। तो कितना आ गया इसमें, अगर आपको कीजिएगा सब्ट्रैक्ट 192 में से 156 को, तो आएगा 6, तो हो गया ये 62 36 प्लस 36, आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा बी। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था एज कम्पेयर टू प्रीवियस 3, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे भी इसके ऑप्शन में कहीं जीरो नहीं था, तो मोस्टली ये थोड़ा डिफिकल्टी होने वाला था, ठीक है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब इसमें कुछ ऑपरेशंस कीजिए, क्या ऑपरेशंस करेंगे। C1 देखिए, यहाँ पे इन तीनों को जोड़िएगा तो कुछ मिल रहा है, और इसके अलावा ये दिया हुआ 0, और इसके अलावा आपको ये बोला जा रहा है कि ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 1 एंड ओमेगा क्यूब बराबर 1, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि ओमेगा एक नहीं है लेकिन ओमेगा क्यूब एक है। तो ये तभी होता है जब ये ओमेगा जो है वो क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, ठीक। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्या प्रॉपर्टी होता है, पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन कौन होते थे, 1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और इसका प्रॉपर्टी ये होता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ना था, ठीक है, कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर ये 0 होता है अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो इसके लिए सबसे पहला जो ऑपरेशन लिखेंगे यहाँ पे देखिएगा आप, तो सब को ऐड करेंगे तो वो एक ही टर्म आएगा। तो C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दीजिए। क्या क्या आता है, x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, नीचे भी x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, नीचे भी x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बाकी रो जो कॉलम्स हैं वो एज इट इज रहेंगे, x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 x प्लस ओमेगा बराबर 0, ठीक है। अब आगे जो है, अब देखिए आपको पता है कि सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, तो अगला डिटर्मिनेंट क्या लिख सकते हैं, ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 x प्लस ओमेगा, ठीक है। हमने क्या किया, ये वाला वैल्यू इस सब की जगह पे रख दिया, ठीक है। अब x कॉमन ले लीजिए तो x आ जाएगा बाहर, यहाँ बचेगा 1 1 1 ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, 1 ओमेगा स्क्वायर 1 x प्लस ओमेगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं विद दिस ऑल्सो, बट यहाँ पे अगर ज़्यादा 1 है, मतलब एक रो या एक कॉलम में 1 ही है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आसान रहेगा। आसान ये रहेगा कि यहाँ पे आप ऑपरेशन लगाइए कि R1 चेंजेस टू R1 माइनस R3, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3, ठीक है। अब देखिए क्या क्या आ जाएगा, x बाहर में इंटू यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा माइनस 1, R1 माइनस R3 कर रहे हैं तो ये 0 ओमेगा माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर माइनस x माइनस ओमेगा, दूसरा रो 1 माइनस 1 0, ठीक है, x प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 एंड देन 1 माइनस x माइनस ओमेगा,
ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया x प्लस ओमेगा, ठीक है, इतना बराबर 0। हमें सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना, अगर दिया हुआ अगर ये 0 है तो x का क्या वैल्यू होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये सिंप्लीफाई हो गया, तो x इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस, इसका साइन प्लस, तो इस वाले से शुरू करेंगे क्योंकि इसमें 2 0 है, तो x इंटू, ठीक है, 1 इंटू जो x इंटू 1, एंड बाकी का जो डिटर्मिनेंट बचा वो ये बचा, ये वाला हटा देंगे, ये वाला हटा देंगे, तो क्या बचेगा, ओमेगा माइनस 1 एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ओमेगा एंड 1 माइनस एक्स माइनस ओमेगा बराबर 0, ठीक है। अब देखिए तो x इंटू 1 एक्स ही रह गया। अब देखिए यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सेम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस में लिखेंगे, तो लिखिए ओमेगा माइनस 1 इंटू, ठीक है, 1 माइनस एक्स माइनस ओमेगा, माइनस में ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ओमेगा इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व कीजिए, बराबर 0 था, तो दैट इम्प्लाइज एक्स इंटू, मल्टीप्लाई कीजिए ओमेगा को इस पूरे से, तो ओमेगा इंटू 1 ओमेगा माइनस एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 1 प्लस एक्स प्लस ओमेगा, ठीक है। अब ये माइनस है तो उस माइनस को बाहर ही रखिए, ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कीजिए इस टर्म से, तो एक्स ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओमेगा टू द पावर 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स, फिर माइनस ओमेगा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस ओमेगा एक्स माइनस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा बराबर 0। यहाँ पे भी बराबर क्या था, 0। अब x यहीं पे रखिए, इसमें देखिए कुछ कुछ कट रहा है क्या, कट नहीं रहा है, ठीक है, तो इसको एज इट इज रखेंगे, ओमेगा माइनस एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स प्लस ओमेगा, ठीक है। अब माइनस के साथ इसको अंदर ब्रैकेट तोड़ दीजिए, माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर, अब ओमेगा टू द पावर 4 है, ओमेगा टू द पावर 4 है, इसको लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब जो है ये 1 है, तो ये क्या आ जाएगा, ओमेगा टू द पावर 4 बराबर ओमेगा, तो माइनस ओमेगा हो गया, फिर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ओमेगा इंटू एक्स प्लस ये ओमेगा क्यूब क्या हो जाएगा 1, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 एंड देन माइनस ओमेगा, ठीक है। अब इसको देखिए क्या क्या कट रहा है, ठीक है, x इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस में है, ये यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे प्लस में कट गया, माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा के साथ कट गया, एक और माइनस ओमेगा है और ये प्लस ओमेगा है, कट गया, x ओमेगा माइनस में x ओमेगा प्लस में कट गया, 1 प्लस में 1 माइनस में कट गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर इसमें और प्लस ओमेगा स्क्वायर ये भी कट गया, प्लस एक्स और माइनस एक्स भी कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा अंदर में, ठीक है, ये बराबर 0, तो ये हो ये रहा है कि एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो इसका मतलब है एक्स क्यूब बराबर 0 और ये एक्स बराबर 0 ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ कि हमने सॉल्व किया, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है वो आपका क्या है, डी है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको बैक जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो अल्टरनेटिव है इसका कि x का सारा वैल्यूज यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, x का सारा वैल्यू जिसको यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, और इनफैक्ट एग्जाम में आपको वही ट्राई करना चाहिए। यहाँ पे क्या करेंगे, x का पहले वैल्यू क्या क्या ऑप्शन में क्या क्या है, सबसे पहले 1 है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 0 है, तो सबसे पहले शुरू करेंगे 0 से ही, ठीक है, और 0 से आप शुरू करेंगे ना तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह का बन जाएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको, x का वैल्यू 0 रखिएगा इसमें, तो आ जाएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ऊपर में आ जाएगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ये ओमेगा, ठीक है। अब इसमें किसी भी C1 या R1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब ये ओमेगा रह गया, ये ओमेगा स्क्वायर रह गया, ये ओमेगा स्क्वायर 1 हो गया, 1 ओमेगा हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये सारा जो है वैल्यू 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो अगर किसी डिटर्मिनेंट के सारे किसी भी एक रो में सारे एलिमेंट अगर 0 या फिर एक कॉलम में सारे एलिमेंट 0 हो गए तो ये क्या होता है, उसका वैल्यू 0 आता है। तो ये प्रूव हो गया कि x बराबर 0 रख रहे हैं तभी ये वैल्यू 0 आ रहा है, बाकी कुछ भी रखिएगा तो वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आएगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह का क्वेश्चंस अगर आपको लेंदी लगे तो आप ऑप्शन से आगे बढ़िए, ठीक है, क्योंकि हमें इतना टाइम स्पेंड नहीं करना है इसमें कि आप इसको अच्छे से पूरा सॉल्व करें। मैं आपको सॉल्व करके दिखा दिया कि कल को अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप में भी आ गया तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जो अगला क्वेश्चन था वो अब शॉर्ट टाइप्स हम देखेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन जो था शॉर्ट आंसर टाइप में वो ये था। आप देखिए फिर से यहाँ पे गौर करके, इसमें सारे नंबर्स हैं, सब बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। आपको प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू 0 होता है। अब आप गुना करने जाएंगे तो नहीं हो सकता है, ठीक है, बहुत परेशान हो जाएंगे, ठीक है। इसको आप एक्चुअली फार्मूला पे अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे। आपको इसमें क्या करना है, हमेशा प्रॉपर्टीज यूज़ करना है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे C2 है, ये C3 है। C2 प्लस C3 अगर आप करते हैं ना तो वो क्या बन जाता है C1। करके देखिए हर एलिमेंट को, 11 प्लस 12 23, 20 प्लस 26 46, 45 प्लस 20 65, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फ्रॉम LHS, ठीक है, 23 46 65, ठीक है, 11 20 45 12 26 20, ठीक है। ये हम करेंगे C2 को चेंज, C2 चेंजेस टू C2 प्लस C3, ठीक है। लिख दीजिए क्या आ जाएगा, 23 46 65, C2 प्लस C3, इसको थोड़ा डिटेल में लिखेंगे, 11 प्लस 12 20 प्लस 26 45 प्लस 20, ठीक है, 12 26 20, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिएगा 23 46 65, 23 46 65, 12 26 एंड ये 20, ठीक है। अब देखिएगा लिखिएगा सिंस C1 इक्वल्स टू C2, ठीक है, हेंस द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट जो ये है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0, क्योंकि कोई भी दो रो या दो कॉलम बराबर है इसीलिए वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। RHS बराबर 0 इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। आपको इसमें प्रूफ करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है उसमें बोल रहा है इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट, ठीक है। इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से एक बार देखिए, ये कॉलम C2 और ये C3 दोनों को जोड़िएगा तो C1 मिल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये डिटर्मिनेंट को पहले आप लिख लीजिए 16 23 32 9 16 19 7 7 13, ओके। नाउ C2 चेंजेस टू C2 प्लस C3, अप्लाई कीजिए ट्रांसफॉर्मेशन, 16 23 32 9 प्लस 7 16 प्लस 7 19 प्लस 13 7 7 13, ठीक है, बराबर 16 23 32 16 23 32 7 7 13। यहाँ पे फिर से लिखिएगा सिंस C1 बराबर C2, हेंस डिटर्मिनेंट बराबर 0, आंसर, इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं। इस डिटर्मिनेंट को आपको इवैल्यूएट करना है। आप इसको थोड़ा सा देखिए, थोड़ा अजीब एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर आप इसमें C1 प्लस C2 प्लस C3 करके एक बार चेक कीजिए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, A माइनस बी, ठीक है, मतलब ऐसे A माइनस बी प्लस B माइनस सी प्लस C माइनस A, हो गया, ये कट गया सारा, ये क्या हो गया 0। चलिए अप्लाई करते हैं, यही ऑपरेशन क्या करेंगे, अप्लाई C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, अप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, A माइनस बी प्लस B माइनस सी प्लस C माइनस A। उसी तरह से दूसरा वाला B माइनस सी प्लस C माइनस A प्लस A माइनस B, C माइनस A प्लस A माइनस B प्लस B माइनस C। बाकी के कॉलम्स एज इट इज़ रहेंगे, B माइनस C माइनस A माइनस B, C माइनस A माइनस B माइनस C। ये नेक्स्ट स्टेप रहा। अब आप इसको देख सकते हैं, ये सारा कट रहा है माइनस सी के साथ, माइनस ए के साथ, B कट रहा है माइनस बी के साथ, माइनस सी के साथ, माइनस ए के साथ, C कट रहा है माइनस सी के साथ, माइनस ए कट रहा है ए के साथ, माइनस बी कट रहा है B के साथ। अब इसी तरह से ये सारा क्या हो गया, एलिमेंट आपका 0 हो गया। अब 0 हो गया, दूसरा कॉलम रहा एज इट इज, B माइनस ए, C माइनस ए माइनस बी, C माइनस ए माइनस B माइनस C। लिखिएगा इसके बाद, चूंकि ऑल एलिमेंट्स ऑफ C1 इज 0, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो गया, हेंस ये सब प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है कि सारे एलिमेंट अगर किसी कॉलम या रो के 0 हैं तो इसीलिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। अगर कोई दो कॉलम या दो रो बराबर हैं तो भी 0 होगा। अगर कोई एक कॉलम किसी दूसरे कॉलम का मल्टीपल है या कोई एक रो किसी दूसरे रो का मल्टीपल है तो भी वैल्यू 0 होगा। ये सब डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज़ हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का, और ये एज यूजुअल आपको थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, इसमें आपको प्रॉपर्टीज हमेशा अप्लाई करना ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे B प्लस सी का होल स्क्वायर है और A स्क्वायर वाला टर्म इधर है, सेम C प्लस A का होल स्क्वायर है, B वाला टर्म इधर है, C स्क्वायर, और उसी तरह से C स्क्वायर वाला टर्म इधर है और A प्लस बी यहाँ पे है, ठीक है।
तो हमें कुछ कुछ ऑपरेशंस इस पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले कॉलम को, ठीक है, ये C1 माइनस C3 कर दीजिए। मैंने क्या किया है, पहले कॉलम को में तीसरे कॉलम को हमने घटाया है। क्यों घटाए हैं, क्योंकि कुछ कुछ इस तरह का है जो कट जाएगा, ठीक है। उसी तरह से दूसरे कॉलम को भी चेंज करके दूसरा माइनस तीसरा कर दीजिए, ठीक है। और इस तरह के रो, इसको कॉलम ऑपरेशंस बोलते हैं, और कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद कोई भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू बदलता नहीं है। लिखिएगा तो आएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और लास्ट कॉलम में ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर रह जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी आ गया, बी प्लस सी माइनस ए आ गया, ये आ गया टर्म जीरो। यहाँ पे भी सी प्लस ए प्लस बी, सी माइनस ए माइनस बी। नेक्स्ट कॉलम में जीरो, सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए सी प्लस ए प्लस बी एंड सी माइनस ए माइनस बी। लास्ट कॉलम एज इट इज रहेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ओके। अब क्या कीजिए कि पहला कॉलम एंड दूसरा कॉलम से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लीजिए, ले सकते हैं क्योंकि इसमें ए प्लस बी प्लस सी है, नीचे वाले में भी है, और बीच जो रो है इस एलिमेंट में जीरो है, तो ले सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी आ गया इससे कॉमन। दूसरे कॉलम से भी ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह का डिटर्मिनेंट आपके पास, बी प्लस सी माइनस ए जीरो, सी माइनस ए माइनस बी जीरो, सी प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी। अब लास्ट कॉलम एज इट इज है, इसको हम लोग कुछ अभी नहीं करेंगे, लेकिन इसके बाद हम देखेंगे कि एक यही टर्म बचा, यही कॉलम बचा जिसमें लास्ट वाला टर्म जो है वो स्क्वायर में है, इनफैक्ट सारा टर्म स्क्वायर में है। तो थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इस वाले टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या लिखेंगे, ऑपरेशंस में बता देता हूँ आपको कि R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1 प्लस R2, क्योंकि हमें इसको भी इरेज करना है। होगा क्या इससे कि C जो है, सी माइनस ए यहाँ भी है, सी माइनस ए यहाँ भी है, ये कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए कुछ किस तरह का ये रिजल्ट देगा आपको। बाहर में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऊपर यहाँ पे है बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए, ये है जीरो, ये है ए स्क्वायर, ठीक है। सी प्लस ए माइनस बी, ये है जीरो, ये है बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो लास्ट रो है उस पर हमने ऑपरेशन किया है, तो c माइनस ए माइनस बी है, ठीक है। चलिए c माइनस ए माइनस बी, माइनस में ये वाला टर्म करेंगे b प्लस सी माइनस ए, यहाँ पे फिर से है c माइनस ए माइनस बी, माइनस में c प्लस ए माइनस बी, और यहाँ पे आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इसको आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरह का दिखेगा। ऊपर वाला रो जो है वो एज इट इज है, ये जीरो, ये ए स्क्वायर, सेकेंड रो भी एज इट इज है, सी प्लस ए माइनस बी बी स्क्वायर। अब इसको आप ऑपरेट करेंगे तो आएगा सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस ए, ये कट गया इसके साथ, ये कट गया इसके साथ, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी, ठीक है। ये कट गया इसके साथ, ये कट गया इसके साथ। अब इधर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला टर्म कट गया, बचा क्या देखिए इसमें थोड़ा, ठीक है। b प्लस सी माइनस ए जीरो, और ये बचा माइनस बी माइनस 2b, ये बचा जीरो, सी प्लस ए माइनस बी, यहाँ पे बचा माइनस 2a, और यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पे बच गया 2ab, ठीक है। थोड़ा और इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे, कैसे, इस कॉलम में अगर हम a मल्टीप्लाई कर दें और इस कॉलम में अगर हम b मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ऑपरेशंस लिखिए, c1 चेंजेस टू a इंटू c1 एंड देन c2 चेंजेस टू b इंटू c2।
तो जब भी हम किसी रो या कॉलम में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना से डिटर्मिनेंट को भाग भी देना होगा। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a इंटू बी लिखेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा a इंटू बी यहाँ पे लिखेंगे। अब हमने क्या किससे मल्टीप्लाई किया, a से, ठीक है, फर्स्ट कॉलम को। तो a इंटू बी प्लस सी माइनस a आया, ये 0 रहा, और ये माइनस में 2ab आ गया, 0 रहा। b इंटू सी प्लस a माइनस b, और यहाँ पे माइनस 2ab रहा, और a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab रहा, ठीक है। अब जब आगे इसको आप ऑपरेट करेंगे कैसे, c1 चेंजेस टू c1 प्लस c3, क्योंकि अब देखिएगा तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और फिर ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा जब आप c2 चेंजेस टू c2 प्लस c3 करेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है। और इधर बचेगा, देखिए ए बी, इसको लिखते जाइए, ए बी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर, और प्लस में ए स्क्वायर किए थे क्योंकि हम ये वाला टर्म जोड़ रहे हैं। इधर सेम इसी तरह से 0, ये प्लस बी स्क्वायर, और इस वाले टर्म में माइनस 2ab प्लस 2ab, ये 0 हो गया। दूसरा कॉलम कुछ इस तरह से है, 0 प्लस ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में आएगा माइनस 2ab प्लस 2ab, ठीक है। और थर्ड कॉलम एज इट इज रहेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ए स्क्वायर यहाँ कट जाएगा, बी स्क्वायर यहाँ कट जाएगा, और ये दोनों तो कट ही गया, ठीक है। बचेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी, यहाँ पे बचा ए बी प्लस ए सी बी स्क्वायर 0, ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी 0, एंड देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ठीक है। तो अब देखिए ये बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया कि इसके इस थर्ड रो के में एक ही एलिमेंट है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो उसका साइन कैसे पता करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो लिखेंगे इसको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी इंटू 2ab इंटू, बचेगा क्या डिटर्मिनेंट, ये वाला पोर्शन बचेगा, ए बी प्लस ए सी बी स्क्वायर बी सी प्लस ए बी, ठीक है। इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं, ये कट जाएगा, लिखिए इसको। अब देखिए फिर से रो 1 से a कॉमन ले लेंगे, रो 2 से b कॉमन ले लेंगे, ठीक है। होगा क्या, इससे 2ab बाहर आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। बचेगा क्या, b प्लस सी, इधर a, यहाँ पे b और यहाँ पे c प्लस a। अब बोलेंगे कि सर इसको भी सॉल्व करना है, नहीं, इसमें भी एक प्रॉपर्टी लगा देंगे, c1 चेंजेस टू c1 फ्रॉम c1 प्लस c2, क्या आ जाएगा, 2ab a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी प्लस सी a c प्लस a, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, 2ab इंटू a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। अब यहाँ बचेगा 1 a c प्लस a, 2ab a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, इसको अब सॉल्व कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, c प्लस a माइनस a कैंसिल, तो आपका आंसर आ रहा है कि 2abc इंटू a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, बट इसमें आपको डिटरमिनेंट के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में, ठीक है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और ये इस तरह के क्वेश्चंस को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको बनाने के लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। 2021 में ये सारे क्वेश्चंस आए थे, इसको आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करें, आपको बहुत प्रॉपर्टीज़ का अभ्यास हो जाएगा। और इसके अलावा भी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया मिलेगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, और इस वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।